अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस जलसे को बारोनक बनाया, हालांकि रात से आप मुसलसल बयानात नज़्में कलाम मुक़द्दस की आयात मुबारका समाअत फरमा रहे हैं। बयान से क़ब्ल गुजारिश करूँगा आपसे कि ये बयानात सिर्फ बराए बयान नहीं हुआ करते हैं, बल्कि अमल के लिए हुआ करते हैं। अगर मैं अमल ना करूं तो बड़ी ख़राब बात है, आप अमल ना करें तो भी ख़राब बात है। मालूम हुआ कि जल्स जुलूस का इतना खर्च, तमाम डेकोरेशंस, ये यहाँ अपने कामों को छोड़कर आए हुए अफराद, आशिकाने रसूल और मुहिब्बीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसलिए नहीं आए कि सिर्फ वक्त ख़राब करना है, बल्कि इसलिए आए हैं कुछ इल्म की बातें मिले, कुछ अमल की बातें मिले और हम सब अमल करने वाले बने। दुआ कर लें अल्लाह से कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, सबसे पहले तो यहाँ बैठकर बयान करने वाले को सही बात कहने वाला बना दे, आमीन। और दुआ करें ऐ अल्लाह, सामने बैठने वालों को सही बात सुनने वाला बना दे, आमीन। और ऐ मेरे मौला, कहने वाला भी अमल का मोहताज है, सुनने वाले भी अमल के मोहताज है, सबको अमल करने वाला बना दे, आमीन आमीन। ये अमल वाली बातें बड़े कम लोगों ने कहा, गड़बड़ तो यहीं से दिखाई देने लगी। हाँ, दोनों पे तो आपने आमीन कह दिया, बयान भी सही कर लियो और सुन भी सही लेंगे, मगर अमल वाली बात में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हालांकि अमल के नाम पर तो ज़्यादा लंबी चौड़ी आमीन कहनी चाहिए। ऐ मेरे मौला, हम सबको अमल करने वाला बना दे, आमीन। माशाअल्लाह। और मुझे कुछ विश्वास हुआ, कुछ यकीन हुआ कि इंशाअल्लाह अमल होगा। आपका ये कस्बा
कस्बे का नाम भी अजीब है, कवाल नाम है ना, कवाल। आप गांव में रहते हैं, मैं गांवों को पढ़ता हूँ, जहाँ जाता हूँ उसकी हिस्ट्री देखता हूँ तो अजीब व गरीब बात मुझे आपके गांव के बारे में, अगरचे पूरा बयान आपके गांव के नाम के ऊपर हो सकता है, इतना कुछ है आपके गांव के बारे में, कवाल के बारे में। पिछले ज़मानों में आपके गांव को छोटा लखनऊ भी कहा जाता था, ये लिखित में मौजूद है। बड़ा हिस्टोरिकल, मैं तो पढ़ के चौंक गया। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा 2013 के दंगे का, वो हमारा मौजू नहीं है। आबादी के एतबार से अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस बताते हैं कि आपके यहाँ आबादी भी काफ़ी है, 10,861 की आबादी है। आपके गांव में 5,757 मर्द हैं, 5,104 औरतें हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 1,760 है, जिनमें से 901 बच्चे और 839 बच्चियां हैं। फैमिलीज और घरों की बात करूं तो 1,652 घर कमाल के अंदर है। ये तो कमाल का कमाल है। मैं तो इसको हल्का सा कोई छोटा सा गांव समझ रहा था। हिस्ट्री मैंने पढ़ी, मैं आपको बिला मुबालगा कह रहा हूँ, 1 से 2 घंटे तो मैं आपके गांव के ऊपर बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। इतना कुछ है आप लोगों के बारे में। तो वही नाम लूंगा बीच बीच में, छोटे लखनऊ वालों, बुरा ना मानिए। तो छोटे लखनऊ वालों, अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस इसलिए किया कि मैं भी प्यारे आका की बातों पर अमल करने वाला बनूं, आप भी अमल करने वाले बने। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं, हर नबी ने तकरीबन अपनी उम्मतों को ये समझाया और बुझाया कि आखिर में जनाब अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा, सरवरे कायनात खातिमुल अंबिया, शफीउल मुज़निबीन, साक़ी कौसर, शाफ़िअ महशर, और सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रिसालत को मानने के बारे में, प्यारे आका के आने की पेशीन गोइयां वो तमाम पिछली शरीयतों के अंदर फैली हुई थी। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तमाम जो प्यासे थे, जुल्मत और अंधेरों में घिरे हुए थे, उनको ईमान की नूर और रोशनी की तरफ निकाल करके लाए और ईमान से मुनव्वर किया। और इस जहां ने वो बातें देखी कि जितनी ज्यादा खराबी उस वक्त में थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छाई उनके अंदर भर गई। चूँकि नबी की सीरत मैं ऑल मज़ाहिब जितने बड़े बड़े हैं उनसे आपके सामने बयान करूँगा। वजह यह है कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जमीयत के स्टेज से दिल्ली में जो मौजू माशाअल्लाह उठाया है, उसकी वजह से हमें इन मौज़ूआत को एक बार फिर से अवाम के सामने खोलना पड़ रहा है। हज़रत का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि जब तक मेरा मुसलमान ना समझेगा तो दूसरों को क्या समझाएगा। जब तक मेरे आदमी को ये नहीं पता है कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ईमान वालों के नबी नहीं है, बल्कि ईमान वालों के अलावा गैर ईमान वालों के भी नबी हैं। गैर ईमान वालों में सारी क्वालिटियां जितने भी हैं उन सब के नबी हैं। अल्लाह पाक ने भी कुरान मुकद्दस में किसी एक कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा कि रसूल
रसूल सिर्फ मुसलमानों के बल्कि कहा तमाम लोगों के लिए हैं। जो किसी मजहब का हो, किसी भी जगह का रहने वाला हो, पहाड़ों पे रहने वाला हो, घरों में रहने वाला हो, बिजनेसमैन हो, किसी और मजहब का हो, कहते नबी तो आका ही है। एक शिकायत रह जाए, अगर आपने प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर छोटा वाला दरूद पाक नहीं पढ़ा। देखो कमाल वालों, ये जानते हैं आप छोटा दरूद कौन सा होता है? जरा बताइयो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये भी बताइयो जरा कि ये इतना छोटा क्यों है, बड़ा क्यों नहीं है? बड़ा भी तो हो सके था, छोटा ही है। इसकी वजह मैं बताऊंगा, एकदम जबरदस्त वजह। इसकी वजह यह है कि यह दरूद पाक इसलिए छोटा है कि जब मुझ जैसा छोटा मोटा मौलवी मुफ्ती यहाँ करके बयान करे और नबी का नाम ले तो कमाल वालों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए छोटा है। अब फिर भी कंजूसी करें तो कंजूसी की भी हद है, तो कंजूसी तो ना करोगे। सच्ची एक हदीस सुन लो, इंशाल्लाह उसके बाद आप दरूद ना पढ़ना चाहोगे तब भी पढ़ोगे। सुना दूं, कुछ खतरनाक सी है, बाद में उल्टा सीधा तो ना कहो, सुना देता हूं इंशाल्लाह। जिब्राइल अमी तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, के नबी नाक खाक आलोन हो जाए, यानी बर्बाद हो जाए। बर्बादी का मतलब ये फकीर आपसे बयान करता, बर्बादी का मतलब ये जान वाला तो जान बर्बाद, माल वाला तो माल बर्बाद, जायदाद वाला तो जायदाद बर्बाद, खेती बाड़ी वाला तो खेती बाड़ी बर्बाद, दुकानों मकान वाला तो दुकानों मकान बर्बाद। फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स के जिसके सामने जनाबे अहमद मुजतबा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए और वो प्यारे आका पर दरूद पाक का नजराना पेश ना करे। सल्लल्लाहु प्यारे आका ने फरमाया आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ मेरे मौला जिब्राइल की बद्दुआ को कबूल फरमा। मुझे बताए कवाल वाले बद्दुआ करने वाले जिब्राइल अमी हो और आमीन कहने वाले हम सब के आका बल्कि कायनात के आका जनाब अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो मेरी और आपकी हलाकत में क्या शक है। लेने आए थे सवाब, लेके जाएं अजाब, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमा है। आप सवाल करें दरूद पाक का हुक्म, वो आपको बता देंगे कि जिंदगी में मुसलमान पर कम से कम एक मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज ऐन है। सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा की वजह से आप पूछें महफिल के अंदर, फरमाया एक मर्तबा तो दरूद पाक पढ़ना वाजिब है महफिल के अंदर, और बाकी बार बार ये मुस्तहब है। मुझे बताओ हम मुसलमान हैं, फर्ज ऐन भी अदा करेंगे, वाजिब भी अदा करेंगे, और मुस्तहब अदा करने के लिए कौन आएगा? जी वो भी हम ही करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए बीच में बात आ गई कि दरूद पाक का विर्द ये ना छोड़ें। मैं एक बात दिल से कह रहा हूँ, दरूद पाक कैन बी टू टाइप्स। रीडिंग द दरूद पाक कैन बी टू टाइप्स, के दरूद पढ़ना दो तरह से हो सकता है। वन इज द फ्रॉम ऑफ द टंग ओनली, एक जबान से, एंड सेकंड इज द फ्रॉम द हार्ट, और दूसरा दिल से। मैंने आपसे कहा आपने दरूद पढ़ा, मुझे भी सवाब मिला, आपको भी सवाब मिला, लेकिन मजे की बात नहीं, दरूद तो यहाँ से पढ़ना है। जब मेरे हबीब का नाम आ जाए, कायनात के हबीब का नाम आ जाए, अल्लाह के हबीब का नाम
आ जाए तो कोई कहने की आवश्यकता और जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो यहाँ से हिट करे, अंदर से हिट करे, अरे पता नहीं नबी का नाम आ गया, पढ़ मेरे नबी पर दरूद, ये वाला चाहिए। कौन सा वाला? दिल से दरूद निकलना चाहिए, किसी के कहने के इंतजार में नहीं रहना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। छोटी सी बात याद आ गई, देखिए आजकल ये बातें बतानी क्यों पड़ रही है, कहीं ना कहीं मोहब्बत में कमी है, सच्ची बता रहा। कहीं ना कहीं प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी तो आई है। जाहिर सी बात है, जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसका नाम लेते लेते पागल होता है, जिससे प्यार होता है उसकी डिटेल्स याद रखता है। मैं आपको मिसाल दे दूं, बाप को बेटे से प्यार है, डेट ऑफ बर्थ को लिख के रखता है कि नहीं रखता है? मालूम रहता है मेरे बेटा 10 साल का हो गया, मालूम रहता है मेरा बेटा 20 साल का हो गया। लेकिन आगे बढ़िए, फरमाया शोहर को बीवी से प्यार है और होना भी चाहिए, यही तो राइट नंबर है, इसके अलावा तो सब रॉन्ग नंबर है। हाँ, इसको भी समझ ले नौजवान हजरात, बीवी ही तो राइट नंबर है, बाकी तो रॉन्ग नंबर है। प्यार होना चाहिए तो बीवी से होना चाहिए। तो एनिवर्सरी याद रहती नहीं रहती? मैं नहीं कहता कि एनिवर्सरी मनाओ, गलत है मनाना, लेकिन जहन में तो रहता है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैं समझता हूँ यहाँ से एक को भी अगर मैंने कहा कि अब्बा जान, ताया जान, भाई जान जरा बताइयो कितने साल हो गए, फटाक से जवाब देगा मोहब्बत जो है। लेकिन क्या ऐसी मोहब्बत प्यारे आका से है? हालांकि रिवायत ये कहती है कि तमाम से ज्यादा आका से प्यार होना चाहिए, वरना कामिल ईमान नहीं हो सकता। आओ कमाल वालों, कैलकुलेटर लेकर के समझो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के सिलसिले में बयां करता चलूं। एक कौल के मुताबिक प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट जिसमें जलसा मुनक़िद हुआ 19 फरवरी 2023 तक 5,30,269 दिन हो चुके हैं। आओ कमाल वालों आगे बढ़ते चलो। आका की मोहब्बत के बाद आ गई कि जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 19 फरवरी 2023 तक 1,27,26,480 घंटे हो चुके हैं। आओ कमाल वालों, जब आका की मोहब्बत की बात आई आपसे बताता चलो कि जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 19 फरवरी 2023 तक 76,35,88,800 मिनटें हो चुकी हैं। अब ये कमाल वाले कहेंगे सेकंड भी बता दो, कुछ तुम ना कर लियो, सारे काम मौलियों पे करवा, कुछ आप भी करो। सुना है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दांतों को, मच्छर के दांतों को गिन के बताया, एक रिवायत के मुताबिक 42 है, एक रिवायत के मुताबिक 48 है। हमने सुना है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं कमाल वाले, माइक को सामने देखकर बता देते हैं 1901 में बना था, हवाई जहाज को ऊपर देख के बता देते हैं 1903 में बन चुका था। ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। साहब कहने लगे और सब याद कैसे होता है? मैंने कहा इंसान के दिमाग में 10 लाख छेद होते हैं, 250 ग्राम के दिमाग में एक बात को एक छेद में नहीं रख सकते। 10 लाख तो यही हो जाएगी। रखी तो है मगर वो दूसरी टाइप रखी हैं, कुछ 2 उल्ली रखी हैं, 2 पल्ली रखी है, लेकिन उल्ली पल्ली के बीच की जो सही उल्ली है वो वाली नहीं रखी है।
आका की मोहब्बत की बात आई तो ये आका की मोहब्बत सिर्फ हम लोगों के लिए ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज है तमाम की तमाम उम्मत पर। देखने के एतबार से यहूदी, लेकिन अल्लाह के नबी पर ईमान लाना फर्ज है। देखने के एतबार से ईसाई, अल्लाह के नबी पर ईमान लाना फर्ज है। देखने के एतबार से मजूसी, अल्लाह पर ईमान लाना फर्ज है। अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना फर्ज है। फरमाया देखने के एतबार से मजूसी, पारसी, जैनी, बौद्ध, हिंदू हो या किसी और मजहब का रहने वाला, फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ये जरूरी है, बल्कि फर्ज का दर्जा रखता है। बिना इसके कामयाबी आ नहीं सकती। एक इंसान चाहे कि मैं कामयाब हो जाऊं और अल्लाह के हबीब के दामन को न थामे, कसम खुदा की कामयाब ना कभी हुआ ना है ना हो सकता है। अगर किसी और मजहब वाले को कामयाबी चाहिए, आका के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आ जा, अगर आएगा तो इंशाअल्लाह इस कायनात में सुरखरो हो जाएगा। ये डिटेल आपके सामने इसीलिए आपके सामने बयान करता चलो। आगे मौका महल कुछ ऐसा ही है, आगे जिंदगी में मौका महल कुछ ऐसा ही है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें हर इंसान तक इंशाअल्लाह पहुंचानी है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब के बारे में अल्लाह का कुरान तो कहता ही है, अरे आका की हदीस तो कहती ही है, लेकिन तौरात भी कहती है, ज़बूर भी कहती है, इंजील भी कहती है, और हिंदू मजहब के वेदों के अंदर लिखा, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, पुराण में, मत्स्य पुराण में, कल्कि पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, मार्कंडे पुराण में 106 उपनिषद के अंदर लिखा है, जगह जगह भरा हुआ है। 18 पुराणों के अंदर लिखा है, जगह जगह भरा हुआ है। आपके नबी ईमान वालों, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यह है कि कोई बड़े मजहब की किताब प्यारे आका के जिक्र से खाली नहीं है। बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जानकारी नहीं है। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। सामने वाले को समझाएं कैसे। मेरी बहुत मुलाकातें में मंदिरों में गया, इस्लाम की दावत दे के आया, चर्चों में गया, इस्लाम की दावत दे के आया, बेशुमार गैर मुस्लिमों से मिला, पंडितों से मिला, दावतें दे करके आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ ने एक्सेप्ट भी किया, बहुत सौ ने रिजेक्ट भी किया, लेकिन बात पहुंचाने के लिए जानकारी होना जरूरी है। जमीयत के प्लेटफॉर्म से जब ये बात चल चुकी है, आपने सुन लिया बयान वो, तो थोड़ी सी वजाहत बनती है ताकि उम्मत इस चीज को लेकर के खड़ी हो जाए। और मेरे भाई तू किसी मजहब का है, लेकिन नबी को माने बगैर तेरा काम नहीं चलेगा। मुझे याद आता है ऋग्वेद के अंदर मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 13 मंत्र नंबर 1 के अंदर मुझे याद आता है, नरा शंसम नाभि कमल जन्मम भवति नरा शंस लिखा है, नरा शंसम नाभि कमल जन्मम भवति कि ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरा शंस का तर्जुमा क्या होता है, यानी वेदों के अंदर 31 मर्तबा ये लफ्ज आया। पंडित जी वेद प्रकाश उपाध्याय ने 2 किताबें लिखी इस मौजू के ऊपर। उन्होंने बताया, साफ तरीके से बताया, नराशंस का मतलब नर, नर का मतलब मर्द, आशंस का मतलब फिर शंसित यानी तारीफ किया हुआ शख्स। नराशंस का तर्जमा बना ऐसा इंसान जिसकी खूब तारीफ की जाए। आओ मैं तुम्हें जरा सी बात बताता चलूं, गूगल तो आप काफी इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं किस किस चीजों में इस्तेमाल करते हैं, कभी इन चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर लिया करो। नराशन जब लिख करके डालेंगे इनटू अरबिक लैंग्वेज, जब अरबी के अंदर इसका ट्रांसलेशन मांगेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नराशन इज इक्वल टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी लिखते हैं, हम तो परेशान थे, 31 मर्तबा एक ही वर्ड आ रहा है, आखिर ये हस्ती कौन सी है, आखिर ये बात क्या है, जरा तहकीक तो करें। लफ्ज को निकाला, इसका मूल अर्थ निकाला, इसका रूट मादा निकाला, निकाल करके देखा तो देखा चलो ढूंढते हैं ऐसी कौन सी शख्सियत है। तो मिली, इस कायनात में एक शख्सियत ऐसी मिली जिनका इसमें गिरामी और नामे नामी अल्लाह के हबीब प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई कहने लगे
कि मक्का में तो मक्का में तो मोहम्मद नाम के और भी होंगे, तो जरूरी है कि आपके वाले मोहम्मद का जिक्र आ रहा है, प्यारे आका का जिक्र आ रहा है। सवाल तो अच्छा है लेकिन नॉलेज एबल नहीं है, यानी जिसने सवाल किया है जानकारी का थोड़ी सी कमी थी। आपको बताता चलो, इस वक्त प्यारे आका की पैदाइश हुई है, प्यारे आका की पैदाइश से पहले न मोहम्मद नाम रखा गया था न अहमद नाम रखा गया था। ये नाम तो रिजर्व थे प्यारे आका के लिए, ये नाम तो अल्लाह ने महफूज कर रखे थे प्यारे आका के लिए। आका आए, अल्लाह की तरफ से नामों की सदाएं भी आई, अल्लाह की तरफ से मोहम्मद भी नाम रखा गया। अल्लाह की तरफ से इसको पूरा किया गया। फरमाया कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नाम उनको दे दिया गया, मोहम्मद भी दिया गया, अहमद भी दिया गया। अरे भाइयों, ये वही नबी हैं जिनके बारे में तमाम मजहब की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम समझा नहीं पाते हैं। इसी को कहा गया नराशन सम नाबी कमल जन्मम भवती, कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनकी एक पहचान ये होगी कि वो दुनिया के बीचों बीच में जो जगह है यानी मक्का है, वहां पैदाइश होगी। प्यारे आका का डिटेल में जिक्र है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह दुनिया के बीचों बीच है। मुसलमानों, खुशी की बात है, आका ऐसे नहीं है कि जो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ना ना, हर मजहब, हर बड़े मजहब की किताब बिना आका के जिक्र के पूरी नहीं हो सकती है। फरमाया कि आका की सिफात में दुनिया का बीचों बीच चेक करके देखा गया, मैप से देखा गया, नक्शे से देखा गया और चारों के चारों सिमतों को नापा गया और उसके बाद बताया गया, बताने वालों ने बताया, लिखने वालों ने किताबों में लिखा कि मक्का इज द मिडिल ऑफ द अर्थ, कि ये मक्का दुनिया की बीच की जगह है। कहने लगे हो सकता है दुनिया के बीच में और भी कोई पैदा हो गया हो ऐसा। वहाँ तो मक्का में तो बहुत सारे लोग थे। हमने कहा ये सिफात तो उनकी नहीं हो सकती हैं, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का हामिल कोई नहीं था। जैसा प्यारे आका के बारे में आया, अहमद भी आया, मोहम्मद भी आया। अहमद मोहम्मद ना इनसे पहले थे और उसके बाद तो हर एक का नाम मोहम्मद और अहमद पर रखता चला गया, रहती दुनिया तक रहेगा। इसलिए कि प्यारे आका कुछ है ही ऐसे। फरमाया आका की सिफात ऐसी है, आका की सिफात ऐसी है। मुझे ऋग्वेद का दूसरा मंत्र याद आता है, नराशंस मिहबिर्य मस्यज्ञ, कि नराशंस विल बी प्रेज्ड एंड लव्ड बाय ऑल, कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत वेदों में ये आई कि उनसे तमाम के तमाम लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तमाम लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे और उनसे ऐसा प्यार करेंगे, ऐसा प्यार करेंगे, कसम खुदा की उनसे पहले किसी ने किसी के साथ ना किया होगा। तारीख गवाह है, तारीख बताती है, ऐसा नबी आज तक कोई नहीं गुजरा है जैसे प्यारे आका के मानने वाले उनके साथ लगे हैं, किसी नबी के साथ नहीं लगे हैं। ये तो आका ही की शान है। प्यार का आलम बताऊं, प्यार का आलम बताऊं। फरमाया कि सहाबी रसूल हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आका के यारे गार हैं, आका के बड़े प्यारे सहाबी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को हुजूर के निकाह में दी है। फरमाया कि प्यारे अबू बकर सिद्दीक एक दिन इजाजत लेकर के मक्का में प्यारे आका से इजाजत ली और खड़े होकर के खुतबा और बयान दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये सारे बुत बेकार हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम अंबिया नबी अपनी जगह अफजल है, सही है, लेकिन बात चलेगी इस वक्त प्यारे आका की बात चलेगी, जो आका को मानेगा कामयाब होगा। यकीन जाने किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मार पड़नी शुरू हुई।
कुफारे मक्का ने मारना शुरू किया और इतना मारा कि जान लबों पर आ गई। उनके घर वाले उठा करके लेके चले गए। घर में आए, बेहोशी का आलम है, बेहोशी के आलम में उठे। जैसे आंख खुली फौरन मालूम किया, जरा ये तो बताओ कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। ये नहीं कहा मेरे जख्म देखो, ये नहीं कहा मेरे बच्चे ठीक है कि नहीं है, ये नहीं कहा मेरा खानदान ठीक है कि नहीं है, ये भी नहीं कहा मुझे खाना खाना है, ये भी नहीं कहा मुझे पानी पीना है। हालांकि ऐसे मौके पर प्यास तो लगती ही है। फरमाया कि आका क्या प्यार, आका की मोहब्बत इन तमाम चीजों के ऊपर गालिब आ गई। और फरमाया कि सबसे पहले ये बताओ कि आका का हाल कैसा है। अम्मी जान कहने लगी कि आका का हाल छोड़ो, पहले अपना पूछो, क्योंकि अभी ईमान नहीं लाई है, बाद में ईमान लाई है। कहने लगे मैं जब तक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डाल सकूंगा, जब तक मुझे ये बात मालूम ना हो जाए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खैरियत से है कि नहीं। बहरहाल पूरा वाकया आगे चलते चलते इनको कांधों पर प्यारे आका के पास ले जाया गया। आका को देखा, दिल में सुकून आया और चैन आया। तारीख को लिखना पड़ा, ऐसी मोहब्बत कोई किसी से नहीं करता। नराशंसम मिहिर मस्सियत, ऐसा प्यार करने वाले होंगे, ऐसी मोहब्बत करने वाले होंगे, तारीख ने ऐसा प्यार करने वाले कभी देखे ही नहीं है, आइंदा भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए कि सहाबा की शान तो बुलंद वाला है। अरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में प्यार करने वाले सहाबा की ऐसी जमात मौजूद थी, सहाबा की ऐसी जमात मौजूद थी जिन्होंने आका की बातों पर अमल किया। तो पहले सारी दुनिया से वो डरते थे, फिर सारी दुनिया उनसे डरने लगी। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट करें आप। हम क्यों डरते हैं? इसलिए कि हम इताअत वो वाली नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं डरते थे? वो वाली इताअत करते थे, ओरिजिनल थे, ओरिजिनल इताअत थी। और भैया हमारा तो ईमान भी आजकल ऐसा लगता डुप्लीकेट सा महसूस होता है कि सहाबा का ओरिजिनल है और हमारा डुप्लीकेट सा लगता है। और हुक्म भी यही है, जीरोक्स और फोटो कॉपी का हुक्म है। आमिनू कमा आमनन नास, कि सहाबा के जैसा ईमान लाओ, यानी उनकी कॉपी ही तो करनी है हमें, नकल ही तो करनी है हमें। मगर मुसलमानों ये तो बताओ, क्या नकल करने में या जीरोक्स और फोटो कॉपी करने में दोनों में कोई अंतर होता है? उसमें यस लिखा, उसमें नो लिख दिया गया, उधर हाँ लिखा, उधर मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के हबीब से प्यार करने वालों का आलम ये था, वो किसी से नहीं डरते थे सिवाय अल्लाह के। हमारा आलम ये है कि सच्ची बात तो ये है, आप लोग हंसे ना, लेकिन रात में अगर बिल्ली भी आगे से गुजर जाए ना तो शेर की तरह से डरते हैं। सच्ची बता रहा, ऐसे बंदर भी अगर सर से ऊपर छलांग लगा दे तो उसे हम पता नहीं लकड़बग्घा समझ लेते हैं, भागो। डर और खौफ इताअत न करने की वजह से आता है, वरना सहाबा भी तो इंसानी थे। फरमाया मुझे एक वाकया हयातुस सहाबा जिल्द नंबर 3 का याद आया। हयातुस सहाबा जिल्द नंबर 3 में एक वाकया दिखा है, उसी ज़िम्न में याद आ गई मुझे बात। फरमाते सहाबा ने इताअत करते करते वो मकाम हासिल किया था, अल्लाह के अलावा किसी का कोई खौफ नहीं। कैसे? फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हजरत अब्दुल्ला एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह जाकर के स्टॉप लगा, रुक गए, देखा बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। कहने लगे भाई आगे बढ़ो, रास्ता दो। कहने लगे हजरत रास्ता कहाँ से दें आगे, तो शेर खड़ा हुआ है, इस शेर को कैसे हटाएं? हजरत ने कहा जरा हटाओ तो सही। लोगों ने कहा हजरत शेर है, बकरी का बच्चा नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं आप, हटाओ तो सही।
ऐसी हट जाएगा शेर? कहने लगे हटाओ तो सही। कहने लगे हजरत ये नहीं हटेगा, शेर है। हजरत कहने लगे हटो हटो, मैं ही हटा देता हूँ। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का खौफ तो है, गैरुल्लाह का खौफ नहीं है। फरमाया आगे बढ़े और 3 काम किए। सबसे पहला काम हयातुस सहाबा में लिखा, सबसे पहले उसका कान पकड़ कर मरोड़ दिया। आप मत करना कोशिश, ये बयान अमल के लिए नहीं है ये वाला, इतना ये शेर का कान मरोड़ने वाला इस पे नहीं कह रहा मैं अमल करने के लिए। कभी बाद में मुझे फिर दोष दिलाओ कि मैं तो हस्तिनापुर के वन विभाग में गया और वहां मुझे शेर मिला, मैंने भी उसका कान मरोड़ा और हालत कुछ और हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले ईमान बनाना है ऐसा, तब उसे हाथ लगाना है। फरमाया सबसे पहला काम ये किया कि कान मरोड़ा, दूसरा काम ये किया कि यहाँ से थपकी मारी, और तीसरा काम ये किया कि कान से आगे यूं करके बढ़ा दिया। शेर दुम हिलाता हुआ चुपके से चला गया। हमारा हाल नहीं है भैया ये वाला, आपका तो पता नहीं। यहाँ अगर शेर आ गया तो मैं जरूर बट लूंगा इंशाअल्लाह यहाँ से। ये तो ईमान की कैफियत की बात है। सहाबा में वो ईमान था तो उन्होंने ये किया ना। अभी हमारे ईमान के लाले पड़े हुए हैं। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि 5 नमाजें जाया हो रही है। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि रोजे जाया हो रहे हैं। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि अल्लाह के राह में खर्च करने की ताकत नहीं रही है। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि हर तरह से बेड़ा गर्क होया हुआ है। हम बात करते शेर का कान पकड़ने की, पहले इसे कंट्रोल कर लें अमल को, वो काम बाद में हो जाएगा। फरमाया कि ऐसे ऐसे सहाबा कि जिनके सामने शेर भी आ जाए तो डरते नहीं थे, बल्कि शेर भी रास्ता दिखाता था। मुझे एक और वाकया छोटा सा याद आया, हयातुस सहाबा जिल्द नंबर 3 के अंदर ये भी लिखा है। फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं और आका के आजाद करदा गुलाम भी हैं, जिनका नाम सफीना लिखा है। ये सफीना है। फरमाते हैं मुझे एक जगह पर जेल में पकड़ लिया गया, दुश्मन ने मुझे घेरा, मैं वहां से रात को किसी तरह से निकल करके भागा। जैसे ही दीवार कूदा, जंगल का एरिया था, तो सामने शेर खड़ा हुआ दहाड़ रहा था। मैंने कहा अना सफीना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ शेर अबुल हारिस, ऐ शेर जान ले के मैं कौन हूँ, मैं आका का आजाद करदा गुलाम सफीना हूँ। इतना सुनना था। फरमाते हैं कि शेर दुम हिलाने लगा, जहाँ गुर्राहट थी वहाँ प्यार वाला मामला होने लगा, और वो शेर आगे आया, हल्का सा इस तरह से हाथ मारा, इशारा ये था आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। अब ये चले, सहाबी पीछे है, शेर आगे है। किताब में लिखा, हयातुस सहाबा के अंदर लिखा कि इधर देखा, जैसे ही किसी दूसरे शेर की आवाज आती तो ये शेर हजरत सफीना से रुकने का इशारा करता और उधर निकल जाता, जाकर के उस शेर को भगाता, फिर दोबारा यहाँ आता, फिर कहता चलो आगे बढ़ा। कभी इधर से आवाज है, इधर जाता, उधर भगाने के बाद आता, कहता आगे चलो। कहते सारा जंगल उसने मुझे ऐसे आराम से इज्जत से गुजार दिया। ये सहाबी रसूल की इताअत और मोहब्बत की बरकत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर बात की जाए दीगर मज़ाहिब से तो घंटों चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि तकरीबन 2-2.5 घंटे से पहले तो ये बात ही पूरी नहीं होती है जो मैंने छेड़ी है। एक टॉपिक है हु इज दी इस्लाम फॉर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबरीन ने मुझे ये टॉपिक बहुत पहले से दिया हुआ है। जहाँ दारुल उलूम देवबंद के सदर गेट के सामने मस्जिद है, तय्यब मस्जिद, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन की निगरानी में वो लेक्चर दिए हैं 2-2-2.5 घंटे वाले, हु इज दी इस्लाम फॉर के नाम से। वहाँ गैर मुस्लिम ईमान कबूल किए हुए और कबूल करने के लिए आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे भाइयों गुजारिश ये करनी है, आप दिल खोल करके दावत का काम करें, दीन का काम करें। आपके हबीब का मकाम ये है कि इस कायनात के अंदर एक एक बच्चा, जर्रा जर्रा, आने वाले, जाने वाले, पैदा होने वाले, आइंदा आएंगे,
उन तमाम के रसूल और नबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे इंजील की, जिसे आजकल गुड न्यूज़ बाइबल के नाम से याद किया जाता है, अब तो एक नहीं बल्कि 73 तक पहुंच गई हैं बाइबल। बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ लेविटिक्स, पता नहीं बुक ऑफ आइजा, कितनी सारी बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि किताबों को चेंज कर दिया गया है। सिर्फ कुरान वाहिद ऐसी किताब है जिसके अंदर चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा तो बाकी किताबें कोई बात सही मिल जाती है, बाकी तो उसके अंदर खुराफात ही है। मुझे उसकी एक वर्स याद आई, मुझे उसकी एक आयत याद आई। फरमाया हजरत ईसा ने अपने मानने वालों से कहा, If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father, who will give you another helper, who will stay with you forever. फरमाया जो लोग मेरे सामने वाले हो, If you love me, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ऐ मेरे हवारी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझसे मोहब्बत है, मुझे उम्मीद ये है, You will obey my commandments. तुम्हें मेरी इताअत करनी पड़ेगी, जो भी कहूंगा मानोगे। फरमाते I'll ask the Father, मैं अपने खुदा से इस बात की प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने खुदा से इस बात की दुआ करता हूँ, Who will give you another helper, कि वो तुम्हें एक हेल्पर भेजे। जो रियल बुक के अंदर हेल्पर की जगह अहमद था, कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे पास अहमद भेजे। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, हजरत ईसा ही की बात को नकल किया, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं बशारत देता हूँ तुम्हें ऐसे रसूल की जिनका नाम अहमद होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर बिखरा पड़ा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बिखरी पड़ी हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मुजाहरा किताबों में बिखरा पड़ा है। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है, आज नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। मुसलमान एक बात याद आई, अभी बैठे बैठे याद आई। मैं उड़ीसा, बंगाल से अगला स्टेट उड़ीसा है, उधर बयान करके वापस आ रहा था। एसी 3rd ईयर में हमारा टिकट था। वहां से बैठे बैठे एक हमारे जैनी मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक साहब मिल गए, पिस्टल धारी थे। लोग बड़े अदब से बात कर रहे थे, होता भी ऐसा ही है। कहते हैं वो बैठे रहे, मैं अपनी सीट पर बैठा था। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे अकाबरीन ने फरमा रखा है कि ट्रेन में ज्यादा बातें नहीं बनानी है, खामोशी इख्तियार करनी है। लिहाजा हमने खामोशी इख्तियार की है, खामोशी इख्तियार करी। अगले दिन सुबह में वो जैनी मजहब वाले ने एक बात कही है, बड़ी प्यारी बात कही है। कहने लगा कि मजहब ना मेरा अच्छा ना तुम्हारा अच्छा। अपने लोगों से कहा मजहब अच्छा तो ये जो मियाँ जी बैठा है ना, इसका अच्छा है। मजहब इस्लाम इस दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है। मैंने जैसे ही देखा, कहने लगा रुको तो सही। लगा क्या? कहने लगे लेकिन मजहब के मानने वाले अच्छे नहीं है। खुलासा है मेरे पूरे बयान का, मजहब से इख्तिलाफ नहीं है। आम तौर पर अगरचे दूसरे लोग मजहब से भी इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपना मजहब दिखाया कब है? मुसलमानों के लिए अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह का दिया हुआ ईमान, ये सारी चीजें तमाम गुनाहों से रोकती हैं। लेकिन मुसलमान सारे गुनाहों को करता है, तो दिखाया कब है हमने ईमान? बहरहाल ये चंद गुजारिशात आपके सामने हुई है। ये फरमाइशी थी क्योंकि स्टेज से बयान हो गया था कि कई जबानों के माहिर हैं, वो जबानें भी आपके सामने पेश करना जरूरी थी। और ये नबी की सीरत का एक अजीब अंदाज है, जिसमें तमाम मज़ाहिब को लिया जाता है, लंबे चौड़े इसके बयानात होते हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये निकला कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के हैं, किसी एक के नहीं है। ज़रूरत क्या है? उन तक दावत पहुँचाने की, उन तक बात को पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे हुक्म हो रहा है कि बयान को ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला आपको बेहद कबूल फरमाए। जितना शौक से आप लोगों ने सुना है और जितनी मोहब्बत से, जितना अच्छा आप लोगों ने सुना है, सच्ची बात तो ये है मैंने इतना अच्छा बयान नहीं किया। सुना आपने अच्छा है,
ना कोई ऐसे उठा ना कोई समझ जाओ उठ के भी नहीं गए। इसका मतलब क्या है? मोहब्बत है, शौक है, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। बहुत खूब है आपका जलसा। मुफ्ती अबरार साहब दामद बरकातुहुम का शुक्रगुजार हूँ। हजरत मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं हजरत का रिश्तेदार भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए जो मुझे यहाँ बैठने की सआदत उन्होंने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत जफाकशी और जो है जहाँ इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा यही मतलब लगाव के साथ अल्लाह के दीन में जो है लगे हुए हैं। अल्लाह इनको बेहद कबूल फरमाए। आप लोग इनकी हेल्प करते रहें और चूँकि दोनों से ही बात बनेगी, आप भी और ये मिलेंगे तो इंशाल्लाह आगे बात बढ़ेगी। अब मैं आखिरी बात कहता हूँ कि आपने जिस मोहब्बत के साथ सुना है, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और अपने बयान को बस इन्हीं चंद बातों पर इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।